2 दिन बाद जब पारोमिता अस्पताल आई तो एक नया ही नज़ारा उसको देखने को मिला। विशाल से कतराने वाली शैली आज कैंटीन के कोने वाली सीट पर उसके साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। पारोमिता खुद को छिपाते हुए उनके पास वाली सीट पर जाकर बैठी ताकि उनकी बातें सुन सके। भैया, हम एक दूसरे को प्यार करते थे और 2 महीने पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की थी। स्लब आपको बताना चाहता था पर वह डर रहा था कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फ़ोटो, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं सच में उसकी पत्नी हूँ, सैली भरे गले से कह रही थी और विशाल हैरानी से सारे डॉक्यूमेंट उलट पुलट कर देख रहा था। शैली पर यकीन करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ठीक है, वैसे भी स्लब कभी कहाँ मुझसे कुछ पूछ कर करता है। माँ बाप पापा के जाने के बाद वह अपने मन का मालिक हो गया है। विशाल बड़बड़ाया। देखिए मैं जानती हूँ आप स्लब की कंपनी से मोटा हर्जाना लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह मिलता है तो बीवी होने के नाते उस पर मेरा भी हक बनता है। विशाल को झुका देख शैली ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी, जिसे सुनकर वह बौखला गया। ऐसे कैसे तुम्हारा हक बनता है? वैसे भी तुम तो पहले से ही उसके फ्लैट और बैंक अकाउंट्स पर कब्जा करके बैठी हो। कौन से बैंक अकाउंट्स और फ्लैट? हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं और उसकी कोई सेविंग नहीं है। सारे पैसे तो वह आपके बिजनेस लॉस को रिकवर करने के लिए लगा दिया करता था। शैली ने आवाज़ ऊंची की तो विशाल भी फट पड़ा। झूठ है ये, उसने साल भर पहले ही अपना फ्लैट लिया है और मैंने उससे कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं ली। वह ऐसे झूठ बोलेगा, मैं सपने में भी कभी नहीं सोच सकता था। सैली बिलबिला गई। मगर मैंने जब भी उससे कुछ पैसे मांगे वह यही कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ्लैट का रेंट देना है, बाकी खर्चे हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत सैलरी से बचता है वह आपको बिजनेस जमाने के लिए दे देता है। उन दोनों की बातें सुन पारोमिता को यकीन हो चला था कि शैली ही स्लब की पत्नी है जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। मगर रितेश क्यों उसे आसना कह रहा था? पारोमिता ने रितेश को फ़ोन किया और एक बार शैली के बारे में बताया। सुनकर रितेश चौंक पड़ा। मगर जब 2 हफ्ते पहले मैंने उसे स्लब के फ्लैट पर देखा था तो स्लब ने बताया था कि यह आशना है मेरी दोस्त, मेरे साथ फ्लैट शेयर करती है। भला वह मुझसे क्यों झूठ बोलता? पारोमिता गुत्थियों में जितना सुलझाने चाह रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। इसी कश्मकश में वह 3-4 दिन हॉस्पिटल नहीं गई। वैसे भी अब उसका स्लब से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था। पर आज जब डॉक्टर अनिमेष का फ़ोन आया तो वह हॉस्पिटल आने के लिए मना नहीं कर सकी। आज रूम में स्लब के सिवा और कोई नहीं था। पारोमिता उसे एकटक देखने लगी। स्लब का मासूम चेहरा देख उसका दिल चाह रहा था कि उसे बाहों में भर प्यार कर ले, लेकिन दिमाग कुछ और ही गुब्बारा समेटे था जो बाहर रिसने लगा। यू नो स्लब, तुम्हारी यह हालत तुम्हारे अपने कर्मों का ही फल है। तभी तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में सोचे। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, सबको तुम्हारे पेशों की पड़ी है, तुम्हारी नहीं। तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना? देखो आज तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही धोखा मिल रहा है। पारोमिता भरी आंखों से वहाँ से जाने को मुड़ी तो पीछे से एक आवाज़ सुन उसके कदम टिक गए। मेरा प्यार धोखा नहीं है। आई रियली लव यू मीता। मीता यह नाम स्लब ने दिया था उसे। उनके निजी क्षणों में वह उसे इसी नाम से पुकारा करता था। फिर से यह नाम सुन पारोमिता हैरत, खुशी, गुस्से की मिली जुली भावनाओं से भर गई। वह पलटी तो स्लब उसे गहरी नज़रों से देख रहा था जिनमें उसके लिए बेहद बेतहाशा प्यार झलक रहा था। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। पीछे खड़े
डॉक्टर अनिमेष मुस्कुरा रहे थे। परोमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। एक्चुअली स्लब कल रात ही कोमा से बाहर आ गया था, मगर वह आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए चुप रहा था। लेकिन डॉक्टर, अब तो रहस्य खोल दीजिए कि मेरी यह हालत किसकी वजह से हुई। स्लब ने रिक्वेस्ट की। बताना क्या है, खुद ही देख लो। वह कैसे? दरअसल जब मुझे मर्डर की साजिश का शक हुआ तो मैंने उसी दिन इस कमरे में कैमरे और हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिए थे, ताकि जो भी यहाँ आए, जो भी बात हो, वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इंसान इसे देखने या जिंदा देख दोबारा मारने ज़रूर आएगा। तो ऐसा हुआ? हाँ हुआ। डॉक्टर अनिमेष ने परोमिता और स्लब के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। एक क्लिपिंग में दिखा कि आसना उर्फ शैली रूम में आई और स्लब का हाथ पकड़कर रोने लगी। स्लब, यह लड़की कौन है, शैली या आसना? यह खुद को तुम्हारी पत्नी बताती है, सारे प्रूफ भी हैं इसके पास। क्या? सुनकर स्लब चौंक पड़ा। यह आसना है और यह सिर्फ मेरी एक दोस्त है। यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी। उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ तो रहने की जगह ढूंढ रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थी, इसीलिए मैंने दोस्ती के नाते इसे कुछ समय के लिए अपने फ्लैट में रहने को बोल दिया था। इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। मगर रितेश तो इसे तुम्हारी लिव इन पार्टनर बता रहा था। आसना को मेरे फ्लैट पर देख उसने ऐसा सोच लिया होगा। बट बिलीव मी, यह सच नहीं है। और आजकल नकली मैरिज सर्टिफिकेट और झूठे फ़ोटो बनवाना कौन सी बड़ी बात है, स्लब ने क्लियर किया। वे आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगे। आसना रोते रोते कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो स्लब, यह सब मेरी ही वजह से हुआ। मगर गलती से वो प्रोटीन ड्रिंक मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए तैयार किया था, ताकि वो कमीना मर जाए। उसके जिम ट्रेनर की मदद से मैं ये उसे पिलाने वाली थी, मगर उस दिन तुम जल्दी घर आ गए और गलती से अपना ड्रिंक समझकर उसे पी गए। बिलीव मी, यह महज एक्सीडेंट था। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी इतनी मदद की, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह सुनकर स्लब के होश उड़ गए। हे भगवान, यह सब आसना का किया धरा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन आसना दोबारा उसके रूम में आई। इस बार वह थोड़ी नॉर्मल दिखी। स्लब, वह मेरा जिम ट्रेनर फ्रेंड कह रहा था कि वह ड्रग्स इतनी हैवी है कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक बात के लिए और माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तुम्हारी पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। मेरे पास यही एक तरीका है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए। यकीन मानो, जब मैं तुमसे कभी उस दूसरी दुनिया में मिलूँगी तो चाहे जो सज़ा दे देना, मगर अभी मेरे लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। सुनकर स्लब गुस्से से बड़बड़ाने लगा। मुझे पहले ही उसके चाल चलन पर शक हो गया था। जब देखो बहाने बनाकर पैसे मांगती रहती थी। पहले तो मैं दे देता था, मगर फिर मैं भी बहाने बनाकर टालने लगा कि रेंट भरना है, भाई को देना है। मगर यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस भोली सूरत के पीछे एक कातिल छिपी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉक्टर अनिमेष की रहस्यमय मुस्कान में कुछ और राज छिपे थे जो स्लब और परोमिता को जानने थे। लव यू परोमिता कहानी का लास्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।